स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बायो एंथुसियास्ट में। आज का हमारा चैप्टर है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। मेरा पहला वाला लेक्चर जो है फ्रेंड वो भी इस पे ही है, जिसमें हमने दो टॉपिक कवर किए हैं। वो है माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। सो फ्रेंड्स, ये वाले लेक्चर में हम अगले वाले दो टॉपिक देखने वाले हैं फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मेरा ये जो चैनल है बायो एंथुसियास्ट, उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊं फ्रेंड तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट इट। फर्स्ट इज देन नेक्स्ट वाला टॉपिक है फ्रेंड्स माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। देखिए, सीवेज ट्रीटमेंट्स में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज देखते हैं। लार्ज क्वांटिटी ऑफ वेस्ट इज जनरेटेड एवरी डे इन सिटीज एंड टाउन। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, वहाँ एनर्जी के बदले एवरी है। ओके फ्रेंड्स, लार्ज क्वांटिटी ऑफ वेस्ट इज जनरेटेड एवरी डे इन सिटीज एंड टाउन्स। दिस वेस्ट वाटर इज ऑल सीवेज। देखिए, जो वेस्ट वाटर है वो सारा का सारा सीवेज होता है। सीवेज वाटर यूजुअली कंटेन अ हाई लेवल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एक्सेट्रा एंड डोमेस्टिक वेस्ट एंड द माइक्रोब्स कैन बी पैथोजेनिक। देखिए, माइक्रोब जो होते हैं पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डोमेस्टिक वेस्ट, ये सीवेज में आता है सब कुछ। देन इट इज मस्ट ट्रीटेड विद अ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। सीवेज ट्रीटमेंट्स इंक्लूडेड अ 3 स्टेजेस। ओके, कितनी स्टेजेस है फ्रेंड सीवेज ट्रीटमेंट की? 3 स्टेजेस है। पहली वाली है प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट एंड टर्शियरी ट्रीटमेंट। ओके फ्रेंड्स, मतलब लार्ज क्वांटिटीज में जो वेस्ट जनरेट होता है टाउन में उसे हम बोलते हैं सीवेज। सीवेज आर कंटेनिंग द हाई लेवल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, डोमेस्टिक वेस्ट एंड द माइक्रोब्स कैन बी पैथोजेनिक। वो सीवेज ट्रीटमेंट से हमें ट्रीट किए जाते हैं। तो सीवेज ट्रीटमेंट्स आर इंक्लूडेड थ्री स्टेजेस: प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट्स एंड टर्शियरी ट्रीटमेंट्स। ओके फ्रेंड्स, तो देखते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, सीवेज ट्रीटमेंट्स। सो फ्रेंड्स, उसमें आपको लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे 4 या 6 मार्क्स के लिए। ध्यान में रखिए फ्रेंड्स, तो अच्छी से उसको करके जाना, रीड करके जाना। सो फ्रेंड्स, इस फिजिकल प्रोसेस दैट रिमूव द लार्ज पीसेस ऑफ फ्लोटिंग डेब्रिस ओनली द सब्सटेंस थ्रू द फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। हमें पता है फ्रेंड्स कि जो लार्ज वाली पीसेस होते हैं, जो फ्लोटिंग बॉडीज होती है, उससे उस वाटर में से वो हम फिल्टर करके या फिर सेडिमेंटेशन करके अलग कर सकते हैं। सो वो फिजिकल ट्रीटमेंट होती है। प्राइमरी ट्रीटमेंट जो है वो है फिजिकल ट्रीटमेंट। रिमूव द लार्ज पीस ऑफ फ्लोटिंग डेब्रिस ओनली द सब्सटेंसेस through the filtration and the sedimentation. Then secondary treatment. Secondary treatments are also called as biological treatment. देखिए क्या नाम है उसका, biological नाम है। Then influent passes into the large aeration tank, hence constantly agitated due to this growth of microorganism was take place. ओके, एजिटेशन किया जाएगा, एरिएशन किया जाएगा, मतलब एयर प्रोवाइड की जाएगी, और जहाँ पे एयर प्रोवाइड की जाएगी, एजिटेशन किया जाएगा, वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होगी ही। ओके फ्रेंड्स, हमें पता है कि एरोबिक ऑर्गेनिज्म होते हैं और एनारोबिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। जो एरोबिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें ग्रो करने के लिए ऑक्सीजन लगता है, और जो एनारोबिक होते हैं उन्हें ऑक्सीजन नहीं लगता। सो फ्रेंड्स, ये जो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है ये एरोबिक ऑर्गेनिज्म से की जाएगी, क्योंकि ये उसे एरिएशन प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, दिस माइक्रोब्स कंज्यूम द मेजर पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स इन इन्फ्लुएंट एज दे ग्रो। देखिए, जहाँ बायोलॉजी ऑर्गेनिक मैटर्स के जो पार्ट्स होते हैं उसे वो कंज्यूम कर लेंगे ग्रोथ करने के लिए। ओके फ्रेंड्स, ध्यान में आया। सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो है वो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होती है, जहाँ पे एरिएशन टैंक में इन्फ्लुएंट को डाला जाता है, एजिटेशन किया जाता है, उससे ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है, और माइक्रोब्स कैन कंज्यूम द मेजर पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द इन्फ्लुएंट एज दे ग्रो। ओके फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट वाली ट्रीटमेंट, टर्शियरी ट्रीटमेंट। वंस द बीओडी ऑफ वेस्ट वाटर। अभी देखिए, बीओडी मतलब क्या, ये भी सीईटी में या नीट में पूछा जाता है फ्रेंड्स। तो बीओडी मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के लिए लगती है, और सीओडी मतलब केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ओके फ्रेंड्स, दोनों को ध्यान में रखिए। बीओडी मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड,
और COD मतलब केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। वंस द BOD ऑफ वेस्ट वाटर इज रिड्यूसेस इज पास्ड इनटू द सेटलिंग टैंक। ओके, जहाँ पे सेटल रहेगा इन्फ्लुएंट वहाँ पे डाला जाता है जब BOD उसका रिड्यूस हो जाता है। हियर द बैक्टीरिया इज अलाउड टू सेडिमेंट, देन सेडिमेंट इज एक्टिवेटेड स्लज। देखिए एक्टिवेटेड स्लज होती है क्यों फ्रेंड्स, क्योंकि सेकेंडरी ट्रीटमेंट्स में बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो चुकी है एरिएशन की वजह से। सो यहाँ पे ये एक्टिवेटेड स्लज होती है। एनारोबिक स्लज आर डाइजेस्टर्स आर यूजफुल फॉर ग्रोथ ऑफ एनारोबिक बैक्टीरिया। मैंने आपको बताया फ्रेंड्स, तो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है वो होते हैं एरोबिक ऑर्गेनिज्म, और एनारोबिक ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ करने के लिए हमें कौन सा वाला डाइजेस्टर लगेगा, एनारोबिक स्लज डायरेक्ट। एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर्स आर यूजफुल फॉर ग्रोथ ऑफ एनारोबिक बैक्टीरिया एंड डाइजेस्ट द बैक्टीरिया एंड फंजाई इनटू द स्लज। जो स्लज में बैक्टीरियाज है, फंजाई है, उन्हें वो किल कर देंगे। ड्यूरिंग दिस डाइजेशन मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड CO2 आर प्रोड्यूस। इन्फ्लुएंट फ्रॉम दीज प्लांट्स आर रिलीज इनटू द रिवर। जब ट्रीटमेंट पूरी हो जाती है, टर्शियरी ट्रीटमेंट भी, तो उसे रिलीज किया जाता है रिवर में। ओके फ्रेंड्स, इतना ध्यान में आया। फिजिकल ट्रीटमेंट की जाती है प्राइमरी, जिससे फ्लोटिंग डेब्रिज जो है वो फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन से निकाल दी जाती है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट्स में बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट बोलते हैं हम उसे, उसमें एरिएशन प्रोवाइड की जाती है इन्फ्लुएंट को। सो इट इज कॉन्स्टेंटली एजिटेड एंड इंक्रीजेज द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म। ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कंज्यूम द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन इन्फ्लुएंट फॉर द ग्रोथ। देन टर्शियरी ट्रीटमेंट्स में जब BOD की लेवल कम हो जाती है तो उसे सेटलिंग टैंक में ट्रांसफर किया जाता है। Here bacteria are allowed to sediment, then sediment is activated sludge. Then anaerobic sludge digester are very useful for growth of anaerobic bacteria and digest the bacteria and fungi into the sludge. Okay friends, ये डाइजेशन होते वक्त कौन से गैसेस बाहर आते हैं, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड CO2 आर प्रोड्यूस। ओके फ्रेंड, जब ट्रीटमेंट पूरी हो जाती है तो इन्फ्लुएंट को रिवर में रिलीज किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, इतना समझ में आया। सो नेक्स्ट वाला टॉपिक देखते हैं, माइक्रोब्स इन बायोगैस प्रोडक्शन। पहला वाला टॉपिक हमने देखा कि माइक्रोब्स यूज इन सीवेज ट्रीटमेंट, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था फ्रेंड्स। पहले वाला माइक्रोब्स यूज इन सीवेज ट्रीटमेंट जो 4 या 6 मार्क्स के लिए आपको पूछा जाएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से इसे ध्यान में रखिएगा। सो नेक्स्ट वाला टॉपिक जो है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो भी लॉन्ग क्वेश्चन में ही आपको पूछा जाता है। सो बायोगैस which mainly contain the methane is used as a domestic as well as the industrial fuel। हमें पता है कि बायोगैस जो होता है वो डोमेस्टिकल यूज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। देन बायोगैस प्रोडक्शन बाय माइक्रोब्स इज कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। देखिए बायोगैस प्रोडक्शन जो है, सो फ्रेंड्स अगर आपको बायोगैस का प्रोडक्शन देखना होगा तो इससे पहले मैंने एक लेक्चर बनाई थी बायोगैस प्रोडक्शन के ऊपर, उसे जरूर देखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि उसमें डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, रिएक्शन कैसी लिखनी है वो भी मैंने आपको पढ़ाया है। आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं फ्रेंड्स, सो वो वाली लेक्चर मेरी आप जरूर देखिएगा। ओके फ्रेंड्स, देन प्लांट्स वेस्ट एंड एनिमल वेस्ट आर कॉमनली यूज फॉर द बायोगैस प्रोडक्शन। देखिए फ्रेंड्स क्या लगता है, प्लांट वेस्ट लगते हैं और द एनिमल वेस्ट लगते हैं। देन बायोगैस कंटेनिंग अबाउट 50 to 80% मीथेन। देखिए कौन सी गैस होती है, 50 to 80% मीथेन, 15 to 45% CO2 and other gases. Then biogas production is involve the 3 process। देखिए मतलब बायोगैस में जनरली मीथेन गैस होता है, ओके, एंड CO2 होता है। बायोगैस प्रोडक्शन की 3 प्रोसेस है, एनारोबिक डाइजेशन और हाइड्रोलिसिस, देन एसिडोजेनेसिस और देन मिथेनोजेनेसिस। देखिए एनारोबिक डाइजेशन है और हाइड्रोलिसिस, एसिटोजेनोसिस एंड मिथेनोजेनोसिस। ओके फ्रेंड्स, ध्यान में आया। अभी देखिए, द एनारोबिक डाइजेशन ऑकर्स बाय सर्टेन एनारोबिक बैक्टीरिया लाइक द कोस्ट्रिडियम एंड सुडोमोनास। देखिए एनारोबिक डाइजेशन मैंने आपको बताया था कि एनारोबिक डाइजेशन
जहाँ ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है फ्रेंड्स। और एरोबिक डाइजेशन मतलब जहाँ पे एयर प्रोवाइड की जाती है, ऑक्सीजन प्रोवाइड किया जाता है। ओके, ध्यान में आया। द एनारोबिक डाइजेशन ऑकर्स बाय सर्टेन एनारोबिक बैक्टीरिया लाइक द क्लोस्ट्रीडियम एंड सुडोमोनास। Then complex insoluble polymers are converted into the simple soluble monomers। देखिए क्या होता है उसमें, कॉम्प्लेक्स पॉलीमर्स जो है वो सिंपल सोलुबल मोनोमर्स में कन्वर्ट होते हैं। देन विथ हेल्प ऑफ बैक्टीरियल हाइड्रोलिटिक एंजाइम, जो बैक्टीरिया हाइड्रोलिटिक एंजाइम को सिंथेसाइज करते हैं उससे हेल्प की ली जाती है और कॉम्प्लेक्स मोलेक्युल्स को सिंपल मोनोमर्स में कन्वर्ट किया जाता है। पॉलीमर्स आर कन्वर्टेड इनटू मोनोमर्स। ओके फ्रेंड्स, देन these monomers are converted into organic acid by enzyme of acidogenesis bacteria। मैंने आपको बताया था कि जब देखिए पॉलीमर्स से मोनोमर्स हो रहे हैं और मोनोमर्स से ऑर्गेनिक एसिड हो रहा है बाय यूजिंग द एंजाइम ऑफ एसिडोजेनेसिस बैक्टीरिया। क्योंकि हमने प्रोसेस देखी फ्रेंड्स, पहली है एनारोबिक डाइजेशन जो क्लोस्ट्रीडियम और सुडोमोनास से की जा रही है। देन एसिडोजेनेसिस मतलब मोनोमर्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑर्गेनिक एसिड। Okay, after that the organic acid are converted to the biogas by using the methanogenesis bacteria। एग्जाम्पल है मिथेनोकोकस। देखिए मिथेनोकोकस और द मिथेनोबैसिलस आर यूजफुल फॉर द कन्वर्शन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड टू द मिथेनोजेन और द बायोगैस। ओके फ्रेंड्स, ये थी प्रोसेस ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन। अभी देखिए फ्रेंड्स, ये है बायोगैस प्लांट की डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दी है जो आप ध्यान में रखिए, आ सकता है बायोगैस की डायग्राम आपको पूछी जा सकती है। अभी देखिए जो रिएक्शन हमने पहले वाले इसमें देखी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जो देखा उसमें मैंने सिंपल सी आपको प्रोसेस बताई है कि देखिए पॉलीमर्स आर कन्वर्टेड इनटू मोनोमर्स। देखिए पॉलीमर्स से मोनोमर्स बन रहे हैं बाय यूजिंग द एनारोबिक बैक्टीरिया। इतना ही आप ध्यान में रखिए फ्रेंड्स। एनारोबिक बैक्टीरिया कौन से वाले यूज किए हैं यहाँ पे कि जो है क्लोस्ट्रीडियम और द सुडोमोनास। ओके, देन मोनोमर्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑर्गेनिक एसिड बाय यूजिंग द एसिडोजेनिक बैक्टीरिया। After that the organic acid are converted into methane by using the methanogenic bacteria Methanococcus or the Methanobacillus। Okay friends, then अभी देखिए और क्या हो रहा है, ऑर्गेनिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू मीथेन बाय यूजिंग द मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया और द CO2 रिलीज हो रहा है एंड अदर गैसेस रिलीज हो रहे हैं। इतने समझ में आया फ्रेंड्स। ये थी केमिकल रिएक्शन ऑफ द बायोगैस प्रोडक्शन। ध्यान में रखिए फ्रेंड्स क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाने वाला आंसर है। ओके फ्रेंड्स, देन बायोगैस हैज अ सेवरल एडवांटेजेस। देखिए बायोगैस के क्या एडवांटेज होते हैं। It is very cheap, safe and renewable source of energy। ओके फ्रेंड, चीप है, सेफ है और रिन्यूएबल है। इट इज यूज फॉर डोमेस्टिक लाइटिंग और द कुकिंग। इट्स बर्न्स विद ब्लू फ्लेम विदाउट स्मोक। देखिए स्मोक नहीं निकलता, सो इट इज अ इको फ्रेंडली। ये थे एप्लीकेशन ऑफ बायोगैस। क्या क्या फ्रेंड्स, ये चीप है, सेफ है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, इट इज यूज फॉर डोमेस्टिकल लाइटिंग कुकिंग, इट इज बर्न विद ब्लू फ्लेम विदाउट स्मोक, इट इज अ इको फ्रेंडली। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वाला टॉपिक है माइक्रोब्स एज अ बायो कंट्रोल एजेंट। देखिए बायो कंट्रोल, देन बायोलॉजिकल एजेंट विच कैन बी यूज टू किल और चेक द पॉलीफरेशन ऑफ डिसीज कॉजिंग एजेंट कॉल्ड एज बायोपेस्टिसाइड्स। मतलब जो डिसीज कॉजिंग एजेंट होते हैं उसे किल करने के लिए हम जो प्रोडक्ट यूज करते हैं फ्रेंड्स उसमें उसे कहते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल्स। ओके फ्रेंड्स, और द बायोपेस्टिसाइड्स। Then the biological agent which can be used to kill or check the proliferation of disease causes agent called as biopesticides। Use of microorganism or the biological method for controlling the plant disease and pest are called as biocontrol। देखिए use of microorganism or the biological method for controlling the plant disease and pest are used as called as biocontrol, उसे हम कहते हैं बायो कंट्रोल। द मॉडर्न माइक्रोब्स आर यूज टू कंट्रोलिंग पेस्ट। दिस माइक्रोब्स आर आइदर पैथोजेनिक्स और द प्रीडेटर्स और द पैरासाइट्स ऑन द पेस्ट। देखिए क्या क्या होते हैं, पैथोजेनिक होते हैं या फिर प्रीडेटर्स होते हैं या फिर पैरासाइट्स होते हैं।
Microbial biocontrol agent is the Bacillus thuringiensis by using the rDNA technology। देखिए जो बायो कंट्रोल करने वाला एजेंट है सबसे इम्पॉर्टेंट वो है बैसिलस thuringiensis बाय यूजिंग द rDNA टेक्नोलॉजी। ओके फ्रेंड्स, ध्यान में रखिए rDNA टेक्नोलॉजी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, जो मैं नेक्स्ट चैप्टर में आपको बताऊंगी। देन माइक्रोबियल पेस्टिसाइड्स एंड देयर होस्ट रेंज। देखिए पैथोजन कौन से है, बैक्टीरिया कौन सा है, वो है बैसिलस thuringiensis BT, फंजाई बिवेरिया बैसिना, प्रोटोजोन्स नोसिमा लोकुस्टी, देन वायरसेस न्यूक्लियोपॉलीड्रो वायरस। ओके फ्रेंड्स, then microbial herbicides are the weedicides, then pathogenic fungi as the mycoherbicides are the Phytophthora palmivora, then Altunora crassa and the Fusarium sp। okay friends, then bacterial pathogen as a herbicides Pseudomonas, Xanthomonas and Agrobacterium। ओके फ्रेंड्स, इन्हें ध्यान में रखिएगा क्योंकि वो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है, फंजाइज है, प्रोटोजोन्स है और वायरस है जो हम पेस्टिसाइड्स बोल के यूज कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, माइक्रोबियल हर्बिसाइड्स दिए हुए हैं, वीडिसाइड्स दिए हुए हैं। ओके फ्रेंड्स, इतना ध्यान में आया। ये था माइक्रोब्स यूजफुल फॉर 3 टॉपिक आज हमारे कवर हुए हैं। माइक्रोब्स यूज्ड इन सीवेज ट्रीटमेंट्स, माइक्रोब्स यूज्ड इन बायोगैस प्रोडक्शन एंड माइक्रोब्स एज अ बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट। इतना समझ में आया फ्रेंड्स। अगर आपको आज वाली लेक्चर पसंद आई हो तो मेरे चैनल बायो एंथुसिया को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आपको अगर लगता है कि कोई तो भी न्यू टॉपिक है जिस पर आपको डिफ़िकल्टीज है तो वो टॉपिक मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको उसके ऊपर लेक्चर बनाकर ज़रूर बताऊंगी। ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स आज का टॉपिक पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वाले लेक्चर में जो हम चैप्टर कंप्लीट करेंगे लेक्चर 3 में। ओके फ्रेंड्स, तो उसे ज़रूर देखिएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच।